जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपकी साइंस टीचर डॉक्टर प्रीति मित्तल एंड हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मोशन। ये है फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर फॉर क्लास 9 एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। और आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड के बारे में आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ा है, तो आप इस टर्म से फैमिलियर हैं। तो पहले स्पीड के बारे में ही बात करते हैं। व्हाट इज स्पीड? स्पीड इज अ डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। और इसी से मिलता है हमें स्पीड का फॉर्मूला, दैट स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप जानते हैं डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मींस दोनों में ही डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्टेंस पढ़ा था और हमने देखा था कि डिस्टेंस में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो डिस्टेंस एंड टाइम बोथ डजंट रिक्वायर दिस डायरेक्शन एंड सो स्पीड इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी जिसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है। जब भी कोई आपसे डे टू डे लाइफ में भी पूछता है कि आपकी स्पीड कितनी है, तो यू नीड नॉट मेंशन द डायरेक्शन। तो इसलिए स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं स्पीड के एसआई यूनिट के बारे में। तो आपको पता है डिस्टेंस का एसआई यूनिट होता है मीटर्स और टाइम का एसआई यूनिट होता है सेकेंड। तो स्पीड का एसआई यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड। मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को लिखने का एक तरीका और है, यू कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज मीटर सेकेंड टू द पावर -1। एक्सपोनेंट जब भी माइनस में होता है, दैट शोज इट इज अ डिनोमिनेटर। तो मीटर पर सेकेंड आप ऐसे भी लिख सकते हो, मीटर सेकेंड टू द पावर -1 आप ऐसे भी लिख सकते हो। बोथ द वेज इट इज करेक्ट। सो बोथ शोज द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड, दैट इज मीटर पर सेकेंड। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन, ध्यान रखना, ये आगे न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम आएगा। हमने देखा था कि डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते थे हम सिंबल एस से और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं टी से। प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे एस से, अब डी से डिस्टेंस को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे जो हम छोटी क्लासेस में करते थे। तो फिर स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? स्पीड के लिए हम सिंबल यूज करते हैं v। सो रिमेंबर दैट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। v सिंबल यूज करेंगे अब हम स्पीड के लिए एंड दैट इज डिस्टेंस, दैट इज s अपॉन टाइम, दैट इज t। सो ये तो हो गई स्पीड की बात। Now, speed is of two types. It could be uniform speed or non-uniform speed. Uniform word का मीनिंग समझ लो। यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है एक जैसा, इसलिए आप सब स्कूल में यूनिफॉर्म पहन के जाते हो सो दैट ऑल द स्टूडेंट्स लुक सिमिलर। सब एक ही जैसे कपड़े पहनते हो एंड दैट इज व्हाई दैट इज नोन एज योर यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है? Whenever an object is covering equal distances in equal intervals of time, that is known as uniform speed. तो जब भी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है एक ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल्स में, तो उसे कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड। सपोज एन ऑब्जेक्ट इज कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंसेस इन 1 सेकेंड, तो नेक्स्ट सेकेंड में भी वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा? दैट विल ऑल्सो बी 5 मीटर्स। तो एवरी सेकेंड द ऑब्जेक्ट विल बी कवरिंग 5 मीटर डिस्टेंसेस, मीन्स equal distances are covered in equal intervals of time and that will be known as uniform speed. Now, इसी तरह से होता है इसका ऑपोजिट, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है? डे टू डे लाइफ में जब हम मूव करते हैं तो हमारी जो स्पीड होती है दैट इज यूजुअली नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब हम कभी जल्दी चलते हैं, कभी थोड़ा धीरे चलाते हैं। इफ यू आर साइक्लिंग देन समटाइम्स यू आर साइक्लिंग वेरी वेरी फास्ट, और जब आप थक जाते हो थोड़ा स्लो डाउन करते हो। तो यूजुअली हम डे टू डे लाइफ में कभी भी एक जैसा डिस्टेंस एक टाइम इंटरवल में कवर नहीं करते एंड यूजुअली वी मूव विद अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। हमारी स्पीड पूरे टाइम एक जैसी नहीं होती एंड दैट वी कॉल इट एज नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को डिफाइन कैसे करेंगे? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इज डिफाइंड एज व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time, that is known as non-uniform speed. For example, अगर ऑब्जेक्ट एक सेकेंड में, फर्स्ट सेकेंड में 3 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है और सेकेंड सेकेंड के बाद वो 4 मीटर्स डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो दैट इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब उसकी स्पीड चेंज होती रह रही है, थोड़ी देर वो तेज चला रहा है, थोड़ी देर वो धीरे मूव ऑन कर रहा है एंड व्हेनेवर द स्पीड इज चेंजिंग विद टाइम, दैट इज नोन एज अ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये तो है सब बहुत ही इजी टॉपिक, है ना बच्चों? इट्स वेरी इजी। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड की। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप दिल्ली गए और आप दिल्ली गए थे तो आपकी स्पीड कितनी थी,
आपने किस स्पीड पे आपके व्हीकल को मूव करा, तो आप बोलोगे द स्पीड वाज अराउंड 50 किलोमीटर पर आवर और इट वाज 40 और 60 किलोमीटर पर आवर। पर क्या पूरे टाइम आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? नहीं, कभी कभी ट्रैफिक ज्यादा था तो आपकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर थी, कभी कभी ट्रैफिक कम था तो आपकी स्पीड थोड़ी ज्यादा थी, दैट वाज मे बी 60 किलोमीटर पर आवर। तो फिर आपने मुझे ये क्यों कहा कि आपकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर थी? वो आप एक एवरेज बताते हो, कभी जल्दी कभी धीरे, बट टोटल टाइम को आप यूज करते हो कि हाँ मैंने इतना डिस्टेंस कवर किया और मुझे टोटल इतना टाइम लगा, तो इसलिए मुझे लगता है कि मेरी एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है। तो बच्चों, ये जो आप एवरेज स्पीड आपकी बता रहे हो, यही तो कंसेप्ट है हमारे साइंस, हमारे फिजिक्स में भी। सो दैट इज व्हाई फिजिक्स इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, क्योंकि हमारी डेली लाइफ के अकॉर्डिंग ही है ये। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मीन्स टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ओके, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी आपकी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और ये आपको बताएगा कि आपकी एवरेज स्पीड कितनी थी। तो अगर आपने एक डिस्टेंस कवर किया, सपोज 500 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, और आपको उस 500 किलोमीटर्स डिस्टेंस कवर करने के लिए सपोज आपको लगे 10 आवर्स, आपको कितना टाइम लगा? 10 आवर्स में आपने 500 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर किया, तो आपकी स्पीड कितनी हो जाएगी? 50 किलोमीटर पर आवर। 50 किलोमीटर पर आर, दैट विल बी योर स्पीड। अब आप कहोगे कि मैम आपने तो बताया था कि स्पीड का यूनिट मीटर पर सेकंड होता है, बट यहाँ पर तो आपने किलोमीटर पर आवर में मेंशन करा है स्पीड को। तो इट्स वेरी इजी, स्पीड के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, लाइक किलोमीटर पर आवर, माइल्स पर आवर, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, अलग अलग यूनिट्स हो सकते हैं, बट जो एसआई यूनिट है दैट इज मीटर पर सेकेंड। कभी कभी आपको पूछ लेंगे कि आपको आंसर स्पेसिफाई करना है मीटर पर सेकेंड में, ये आपको स्पेसिफाई करना है जो वैल्यूज क्वेश्चन में दे रखी हैं दैट आर इन किलोमीटर एंड आवर्स, और आपसे आंसर पूछेंगे कि राइट द आंसर इन एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट में हम इसको कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इजी। तो 50 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड आई है, अब हमको इसको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 50 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू 50 किलोमीटर को पहले मीटर में कन्वर्ट करते हैं, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 1000, क्योंकि आपको पता है 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। अब एक घंटे को भी सेकंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि ऐसा यूनिट टाइम का है सेकंड्स। 1 आवर इज इक्वल टू 3600 सेकंड्स। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये आता है 5/18। ओके, 5/18 आएगा। हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो फर्दर डिवाइड करते हैं, 2 9 टाइम्स इज 18, 2 25 टाइम्स इज 50, बस इसको मल्टीप्लाई करते हैं 125/9 एंड दैट विल गिव यू 13.8 मीटर पर सेकेंड। So that will give you 13.8 meter per second. Okay. So by that way you can find out the answer in meter per second. बस हमें उनको convert करना होगा and we'll get the answer. Okay. I hope this is very easy for you. Up till now सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा, सब कुछ बहुत easy है. And if you like the explanation, so share it with your friends and just let me help to spread knowledge. So let's move on now. We'll learn about the concept of velocity और उसके बाद हम करेंगे कुछ numericals ताकि हमारे concepts हो जाएंगे और भी ज़्यादा clear. So now what's velocity? Velocity के बारे में डिस्कस करने से पहले एक बार याद करते हैं displacement को. हमने देखा था distance and displacement का difference और हमने समझा था कि जब distance covered एक particular direction में हो तो उसे कहा जाता है displacement. I hope you remember that. So now let's discuss about velocity. जिस तरह से displacement distance का बड़ा भाई था, इसी तरह से speed की बड़ी बहन है velocity. मतलब कुछ कुछ similar है दोनों. जैसे हमने देखा था कि distance अगर एक particular direction में हो तो that is known as displacement. और इसी तरह से हम define करते हैं velocity को. Velocity is displacement per unit time. Displacement of an object
per unit time is known as velocity. जैसे हमने स्पीड को डिफाइन किया था डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, दैट वाज स्पीड, तो वेलोसिटी क्या है? डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, दैट विल गिव यू द वेलोसिटी. अब जैसे स्पीड के बारे में हमने कहा था कि स्पीड का जो एसआई यूनिट होता है वो मीटर पर सेकेंड होता है और उसको रिप्रेजेंट करते हैं फॉर्मूला से, दैट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसी तरह से वेलोसिटी को एक्सप्लेन करते हैं हम. वेलोसिटी इज गिवन बाय द फॉर्मूला displacement upon time. Displacement per unit time will give you velocity. Velocity को symbolize कैसे करेंगे हम? V is equals to S upon T. तो V represents velocity, इसलिए हमने speed को भी कहा था V, और क्योंकि V comes from the word velocity, तो velocity V is equals to distance S, displacement S divided by time. बच्चों एनसीईआरटी बुक में तो यही सिंबल्स दे रखे हैं, बट एक्चुअली वेक्टर क्वांटिटीज और स्केलर क्वांटिटीज को डिफरेंशिएट करने के लिए आप हायर क्लासेस में देखोगे कि जब भी कोई वेक्टर क्वांटिटी होती है उसे हमें को रिप्रेजेंट करना है तो उस सिंबल के ऊपर हम लगा देते हैं एक एरो, एंड दैट रिप्रेजेंट्स कि हाँ ये वेलोसिटी है, और सिंपली वी लिखते हैं, दैट मीन्स स्पीड. सिमिलरली डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय एस, एंड एस के ऊपर जब भी आप एक एरो शो करते हो दैट शोज दैट इट इज डिस्प्लेसमेंट. तो ये वेक्टर क्वांटिटीज जो भी होती हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली आप हायर क्लासेस में देखेंगे कि उनके ऊपर सिंबल के ऊपर लगा दिया जाता है एक एरो, एंड दैट डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम द स्केलर क्वांटिटीज. क्योंकि हम डिस्टेंस को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये तो एक जैसे हो गए. तो अलग अलग करने के लिए क्या है, डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय S vector, उसको रीड करते हैं S vector. ओके, सिमिलरली V vector, वेक्टर क्वांटिटीज हैं ये, और इसलिए इनको रिप्रेजेंट करेंगे विथ अ एरो ऑन इट्स हेड. ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैम बोलते बोलते आपने ये भी बता दिया कि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है. हाँ बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है. तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी. ठीक है, अगर इसके ऐसा यूनिट के बारे में बात करें तो वही डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट होता है मीटर, टाइम का वही सेकंड, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड फॉर टाइम. सो इसका भी ऐसा यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकंड, और दैट कुड बी रिप्रेजेंटेड बाय एम एस टू द पावर -1. -1 मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंट में जब भी माइनस साइन आता है दैट रिप्रेजेंट्स इट इज अ डिनोमिनेटर. ओके, सो दैट इज इजी डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी. वेलोसिटी को भी हम वही दो टाइप्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब होता है व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. नाउ मैं आपको देती हूँ एक टेक अवे आज की क्लास के लिए जो आपके लिए है बहुत इंपॉर्टेंट. कभी मत भूलना, नींद में भी उठा के मम्मी पूछेगी तो आप बता देना दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज ऑल्सो नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. ये आपके बहुत काम आने वाला है बच्चों, इसलिए याद रखना जब भी यूनिफॉर्म मोशन बोला मतलब यूनिफॉर्म मोशन मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह एक टर्म और यूज कर सकते हैं, मतलब यूनिफॉर्म मोशन. तो आगे आपके इस चैप्टर में बहुत बार यूनिफॉर्म मोशन वर्ड आएगा, हम ग्राफ्स भी देखेंगे तब भी आएगा, तो इसलिए याद रखना दैट यूनिफॉर्म मोशन रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ठीक है, याद रहेगा मेरे बच्चों को. ओके, सो दैट इज अबाउट स्पीड एंड वेलोसिटी. अब हमने बोला कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स एंड इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डेफिनेशन तो ठीक है मैम, बट क्या क्या होना चाहिए यूनिफॉर्म. तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जब भी हम बात करेंगे तो उसमें होनी चाहिए स्पीड भी सेम होनी चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए. तो अगर स्पीड या डायरेक्शन दोनों में से कोई भी एक चीज चेंज हो जाती है तो फिर उसको हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन नहीं कहेंगे. तो यूनिफॉर्म मोशन हम तभी करेंगे जब एक ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम कवर कर रहा है, मतलब उसकी वेलोसिटी सेम है, मतलब इट्स हैविंग मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. ना तो उसका स्पीड चेंज हो रहा है ना ही डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एंड देन ओनली वील कॉल इट एज यूनिफॉर्म वेलोसिटी. I hope that's very clear to you all. Okay, so let's move on to non-uniform velocity. Non-uniform velocity means when an object is covering unequal displacements in equal intervals of time. That is known as non-uniform velocity or non-uniform motion भी.
तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है, या तो ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है या डायरेक्शन चेंज हो रही है, और बोथ ऑफ देम आर चेंजिंग, दैट इज द स्पीड इज आल्सो चेंजिंग, direction is also changing, then we'll call it as non-uniform velocity. So when you go to your school, or whenever we go to market, or whenever we going any place from one place to another, हम usually follow करते हैं non-uniform motion, क्योंकि ना तो हमारा speed same होता है, ना ही direction same होता है, and usually day to day life में हम follow करते हैं non-uniform motion, that is non-uniform velocity, because हमारा direction और speed दोनों ही change होते रहते हैं. Okay? तो फिर एवरेज हमें निकालना पड़ेगा वेलोसिटी के लिए भी, क्योंकि ये तो चेंज हो रही है. तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करने के लिए भी हम वही करेंगे जो कि हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट करने के लिए किया था, एंड दैट वाज एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. तो याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ओके, एक बात और बता रही हूँ बच्चों, अभी बहुत इजी लग रहा है ये फॉर्मूला, है ना, इट सीम्स टू बी वेरी वेरी इजी, पर इसको बहुत अच्छे से याद रखना. आई गिव यू अ न्यूमेरिकल एंड आई विल चैलेंज यू कि फॉर्मूला यही यूज करना होगा उसमें क्वेश्चन न्यूमेरिकल में, और दैट विल बी अ चैलेंज फॉर यू ऑल कि आप उसको सही करके तो दिखाओ first instance में. Okay, just remember this formula that total displacement upon total time will give you the average velocity. Okay, so we have seen the concept of speed and velocity. Now let's practice some numericals based on this. Average speed, average velocity, सारे basis पे हम कुछ numericals practice करते हैं, and that will make our concept very very clear. Okay, so let's move on to some numericals. So note down this interesting question number 1 for this topic, that Rohit goes to a shop 5 kilometers away from his home and reaches there in 1 hour. He takes 1.5 hours to come back home. Calculate the average speed and average velocity of Rohit. Okay, किसी बच्चे का नाम रोहित है तो just mention that in the comment section. Okay, and tell me why you took so long to come back home, Rohit. Okay, so moving on to our question. Total distance cover किया रोहित ने 5 किलोमीटर गया और 5 किलोमीटर वापस आया. That is total distance will be 10 किलोमीटर. Okay, now total time कितना लिया उसने? Total time taken was 1 plus 1.5, that is 2.5 hours, क्योंकि वो 1 घंटे में गया and 1.5 hours में वापस आया. So total time is 2.5 hours. Okay, now आपसे पूछा है कि average speed कितनी होगी. Average speed आप सबको पता है, that is total distance upon total time taken. So total distance is 10 divided by 2.5. मुझे पॉइंट रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगी, एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा and it will become 25. डिनोमिनेटर इसको डिवाइड करना पड़ेगा 10 से, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, and so it will become 100 upon 25, that is 4. 25 4 times is 100, that is 4 किलोमीटर पर आवर. 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हमारा रोहित गया था. That was the average speed of रोहित. ठीक है, अब आपसे सेकंड पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करनी है. तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. बट बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? वो स्टार्ट भी अपने घर से किया था एंड ही केम बैक होम ओनली, सो टोटल डिस्प्लेसमेंट केम आउट टू बी 0. And 0 divided by anything will also be 0, and so average velocity Rohit की है 0. Okay, so average velocity would be equal to 0. I hope you were able to do the question by yourself. It was an easy question for you all. अभी ये challenge वाला नहीं था. Next question would be a challenge, but I'll just shift aside so that you can take a screenshot if you want. Now the challenging question for you all, use the same formula and do this question. Now we'll take the name of Ria. Okay, Ria nahi hai Priya. Okay, whatever you wish. So Ria goes to the market with a speed of 20 kilometer per hour
and she comes back at a speed of 40 km per hour. Calculate her average speed and average velocity. Everyone, pause the video and try to do it by yourself quickly so that find out your answer. बच्चों, आप बोलोगे कि मैम इस क्वेश्चन में तो डिस्टेंस मेंशन ही नहीं है, टाइम भी गिवन नहीं है, तो हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे? बट रिमेंबर, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स. 3 मार्क्स का ऐसा एक इजी सा क्वेश्चन आपकी लाइफ में आएगा, आपके एग्जाम्स में जरूर आएगा. एंड एक बार आप इसको सॉल्व कर लोगे, फिर आपको लगेगा अरे मैम ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत ईजी था. ओके, बट इट्स अ चैलेंज फॉर यू राइट नाउ, क्योंकि अभी आपने इस टाइप का एक भी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किया है. So just I hope you have tried to do this question. Now let's move on to the solution. आपको कहा है कि रिया की स्पीड जाते वक्त कितनी थी? That was 20 किलोमीटर पर आवर. तो इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल स्पीड was 20 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, और रिटर्न टाइम पे स्पीड कितनी थी? 40 किलोमीटर पर आवर. तो स्पीड while returning was 40 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, जब वो मार्केट गई और वापस आई तो डिस्टेंस तो जितना जाते टाइम था उतना ही रहेगा लौटते टाइम में. तो हम अगर सपोज कर लें कि डिस्टेंस जाते वक्त था x किलोमीटर्स, तो लौटते वक्त भी x किलोमीटर ही रहेगा. तो टोटल डिस्टेंस जो रिया ने कवर किया वो कितना हो जाएगा? 2x किलोमीटर, है ना? ऐसे ही हम करते हैं, जो भी चीज दी हुई नहीं होती क्वेश्चन में, क्योंकि हमें है पता फॉर्मूला दैट टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम हमारा फॉर्मूला है. बट अब हम कैसे कैलकुलेट करें आगे का क्वेश्चन, बिकॉज ना तो डिस्टेंस मेंशन है ना टाइम. तो कोई बात नहीं, डिस्टेंस मेंशन नहीं है तो हम उस डिस्टेंस को ले लेते हैं x. तो डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा? सपोज द डिस्टेंस बिटवीन द रियाज होम एंड द मार्केट इज x किलोमीटर. तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर जाना और x किलोमीटर वापस आना, दैट इज x प्लस x इज 2x किलोमीटर. ओके, तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x किलोमीटर प्लस x किलोमीटर एंड दैट विल मेक 2x किलोमीटर. बच्चों, इतना क्लियर है सबको? ओके, अब पता करते हैं कि जाते वक्त स्पीड टाइम कितना लगा और लौटते वक्त टाइम कितना लगा. ठीक है, तो सपोज हम कर लेते हैं, मानते हैं कि टाइम टेकन व्हेन गोइंग, टाइम व्हेन गोइंग इज t1, और सपोज करते हैं लौटते वक्त जो टाइम लगा दैट इज t2. टाइम टेकन व्हेन रिटर्निंग उसको मान लेते हैं t2. ओके, तो टाइम t1 को क्या हम पता कर सकते हैं? बिल्कुल पता कर सकते हैं मैम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. तो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. एंड सो स्पीड कितना था? जाते वक्त स्पीड था 20, डिस्टेंस तो x था, टाइम कितना था? t1. ठीक है, तो t1 कितना हो जाएगा? x अपॉन 20. I hope this much is clear. Okay. Now, इसी तरह से हम T2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं, फॉर्मूला तो सेम है. तो टोटल स्पीड कितने था उसका जाते वक्त, लौटते वक्त? दैट वाज 40 किलोमीटर पर आवर. डिस्टेंस वाज x ओनली एंड टाइम वाज t2. ओके, तो इससे हम क्या पता कर सकते हैं कि टाइम लौटते वक्त कितना लगा? बिल्कुल पता कर सकते हैं. t2 इज इक्वल्स टू, t2 को ऊपर भेज देते हैं, x अपॉन 40 हो जाएगा. t2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 40. तो x अपॉन 40 टाइम लगा लौटते वक्त, जाते वक्त टाइम लगा था x अपॉन 20. तो वही हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला यूज करते हैं एंड लेट्स फाइंड आउट द सॉल्यूशन. तो मैं एक बॉक्स बना लेती हूँ. ये हमारा टाइम आ गया है. अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज स्पीड, और आपको पता है, याद है फॉर्मूला, that is total distance upon total time. total distance कितना लगा? x जाते वक्त, x लौटते वक्त, that is total distance is 2x. तो total distance हो गया 2x. total time कितना हो गया? t1 टाइम लगा जाते वक्त, t2 टाइम लगा लौटते वक्त.
Okay, so just put the values and solve it. Average speed is equals to 2x upon t1 की वैल्यू क्या है बच्चों, x upon 20 प्लस t2 की वैल्यू क्या है, x upon 40. पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, x upon 20 प्लस x upon 40, तो 2x एज इट इज लिख देते हैं अपॉन 20 और 40 का अगर एलसीएम लोगे तो आंसर आएगा 40, तो इट्स 40. 20 की टेबल में 40 आता है 2 टाइम्स में, तो इट्स 2x प्लस 40 की टेबल में 40 आता है 1 टाइम में, सो इट्स जस्ट 1x. ठीक है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर बिकम्स द न्यूमरेटर. ये हमेशा याद रखना, 10th क्लास में भी बहुत काम आएगा आपके, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में आपको काम आएगा कि जब भी डिनोमिनेटर का कोई डिनोमिनेटर होता है तो दैट बिकम्स द न्यूमरेटर. तो हमारा हो जाएगा 2x अपॉन 2x प्लस x इज 3x अपॉन 40 है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है तो ये न्यूमरेटर हो जाएगा. सो इट विल बी इनटू 40. ओके, नाउ वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट आउट नाउ. सो इट बिकम्स x and x कैंसिल हो जाएंगे. ओके, सो इट विल बिकम 80 upon 3 and that will give you the average speed as 26.66666 किलोमीटर पर आवर. क्योंकि हमारी सारी वैल्यूज किलोमीटर और आवर्स में थी तो ये फाइनल आंसर भी हमारा आएगा किलोमीटर पर आवर में. ओके, तो हमारी एवरेज स्पीड हो जाएगी 26.66 किलोमीटर पर आवर. दैट वुड बी द एवरेज स्पीड. ठीक है, अगर आपने फाइंड आउट किया था एवरेज स्पीड को 40 प्लस 20 दैट इज 60 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 30, तो वो आंसर है गलत. एवरेज स्पीड को आप इन दो वैल्यूज का एवरेज निकाल के कैलकुलेट नहीं कर सकते, बिकॉज एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद रखना, दैट इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन. अगर बच्चों ये आंसर आपका आ गया, इफ यू हैव डन दैट करेक्ट, तो मम्मी को बोलना कि प्रीति मैम ने बोला है कि एक आइसक्रीम खिलानी पड़ेगी, है ना, बिकॉज यू हैव डन दिस डिफिकल्ट क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ठीक है, तो आज तो एक आइसक्रीम बनती है, गर्मी का मौसम भी है तो एक ठंडी ठंडी आइसक्रीम दैट यू डिजर्व फॉर डूइंग दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ. ओके, नाउ हमें एवरेज वेलोसिटी भी फाइंड आउट करना है, बट हमें बहुत अच्छे से पता है कि रिया अपने घर से स्टार्ट हुई थी, वापस घर पे ही आ गई है, तो इसलिए टोटल डिस्प्लेसमेंट तो हो गया है 0 and that is why average velocity will also be 0. उसमें हमें कुछ कैलकुलेट नहीं करना है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी भी 0 होगी. सो लेट्स जस्ट नोट इट डाउन. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल time, and total displacement is 0, so the average velocity will also be equal to 0 only. Okay, so that's all for this concept. I hope मुझे पढ़ाने में जितना मजा आया आप लोगों को भी पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा, and you are clear with your concepts for speed and velocity. If you like the content, sharing में कंजूसी नहीं करना बच्चा, and just share it with your friends and keep on studying with me and enjoy physics along with me. Okay, so that's all for this video. I'll just shift aside that you can take a screenshot. Good day everyone.